नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विद्युत सप्लाई अव्यवस्था से आक्रोशित किसानों और भाजपा नेताओं ने अर्जुनी चौक से विद्युत मंडल कार्यालय तक मार्च निकालकर कार्यपालन यंत्री विकेश शर्मा का घेराव कर विद्युत सप्लाई ठीक करने ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा मंत्री पिंकी शाह, विधायक रंजना साहू और भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने कहा कि विद्युत व्यवस्था ठप होने से किसानों सहित सभी वर्गों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बर्दाश्त के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि अभी प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और बिजली हाफ करेंगे, तो बिजली बिल हाफ कहीं पर नहीं हुआ है और बल्कि लोगों को जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, विशेषकर किसान भाइयों को, चूँकि अभी खेती किसानी का समय है और ऐसे समय हम लोग का भी थरहा लग चुका है और अभी जो पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो देखा जा रहा है कि लगातार मोटर पंप कनेक्शन बंद है। बस्तियों के कनेक्शन तो बंद है ही, मोटर पंप कनेक्शन लगातार बंद है। और कल 10 गांव के किसान भाई हमसे मिलने आए थे, जहां पर ऐसे 10 गिने हुए गांव हैं जहां पर ट्रांसफार्मर 5-5 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। तो ये स्थिति है प्रदेश सरकार की। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवंटन ही उनको प्राप्त नहीं हुआ है ट्रांसफार्मर खरीदने के। छोटी छोटी चीज़ें जो किसान स्वयं के व्यय से खुद पैसा 4-5 किसान, 8-10 किसान ऐसे मिलके स्वयं वो पैसा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगाने का काम हो, चाहे अन्य कोई काम हो, तो हमारे किसान भाई मिलके खुद के लिए ये काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाली है प्रदेश की सरकार है। भूपेश बघेल जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसानों की चिंता उन्हें नहीं है। वो किसान विरोधी सरकार है और लगातार जो किसान भाई मांग कर रहे हैं कि हमें समय पर पानी और समय पर बिजली मिलना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अन्नदाता भाई हैं और यदि इन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो शायद प्रदेश अच्छे से नहीं चल पाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ पर भरपूर मात्रा में धान उपज होती है और यदि किसान इन सुविधाएं यदि हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाएंगी तो शायद ये छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा नहीं कहलाएगा। तो हमारे भाइयों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, किसान भाइयों को समय पर बिजली मिलना चाहिए और ये प्रदेश की सरकार है जो किसानों पर कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसी सरकार जो लगातार किसानों की बात करती है लेकिन किसानों की ओर कहीं भी उनका ध्यान नहीं है और हम सब यहाँ पर मिलकर यहाँ उपस्थित यहाँ के कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपने के लिए, यहाँ के अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए किसानों को समय पर बिजली मुहैया कराई जाए। बिजली कटौती को लेकर अधिकारी से मिले, उनका क्या कहना था? देखिए, अधिकारी तो सरकार का रोना रोते हैं। अधिकारी का ये कहना है आवंटन हमको समय पर प्राप्त नहीं हुआ था। यदि उनको आवंटन प्राप्त हो जाता तो वास्तव में समय पर उनके ट्रांसफार्मर खरीदे जा सकते हैं। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार आर्थिक बदहाली से वो गुजर रही है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है। समय पर आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, कहीं पर भी आवंटन सही समय पर प्राप्त नहीं हुआ है और ये खुद प्रशासनिक अधिकारी हैं जो दबाव में काम कर रहे हैं। उनका तो खुद का ये कहना है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के विषय सामने आ रहे हैं। प्रदेश की सरकार को चाहिए कि यदि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और वो सही में किसानों के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो हमारे अन्नदाता भाई का सहयोग करें। और ये तो ग्रामीण क्षेत्र में, आपके नगरीय क्षेत्र में क्या हाल है? देखिए, कांग्रेस का प्रमुख नारा था, चुनावी घोषणा पत्र में था उनका कि कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ, लेकिन आज हम देखते हैं कि बिजली तो पूरी तरह से साफ ही हो गई है। उनका नारा सुधार के देना था, बिजली बिल हाफ की जगह बिजली साफ लिखना था। आज बिजली साफ वाली स्थिति ही है यहाँ पे और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो भी कारण होगा, सरकार, जब हमारी सरकार थी हमने पर्याप्त बिजली दिया है पब्लिक में, न किसानों में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वहीं आज कांग्रेस की 2.5 साल की सरकार है, बिजली की स्थिति किस तरह से है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें या शहरी क्षेत्रों में भी देखें, आज हर एक आधे घंटे के बाद में बिजली बंद होती है और अगर बारिश हो गई है तो वहाँ पर तो 2-3 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट गोल होना स्वाभाविक सी बात है। हमारे नगरी में हम सब लोगों ने प्रयास किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 132 केवी बिजली की स्थापना वहां पर हुई थी, लेकिन आज भी उसका पर्याप्त रख रखाव नहीं हो पा रहा है और 132 केवी होने के बावजूद भी नगरी जैसे ग्रामीण क्षेत्र को आज भी बिजली की कमी से गुजरना पड़ रहा है। ये काफ़ी दुखद स्थिति है और केवल नगरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज जो स्थिति बिजली की यहाँ पर है, उस संबंध में हम बिजली विभाग को आगाह करने आए थे। लगातार जो बिजली कटौती हम सब देख रहे हैं,
जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सवाल ये तथ्य पूर्वक है, सबूत पूर्वक है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, बरसते पानी में भी बिजली की कटौती नहीं होती थी। हम किसानों की भी बात कर रहे हैं और घरे बिजली की बात करते हैं। आज की स्थिति यह है विगत 1.5-2 सालों से कि थोड़ी सी बारिश होती है, लाइट बंद कर दिया जाता है। 2-2 दिन तक जो खेत के अटल ज्योति वाले जितने भी कनेक्शन है मोटर पंप के, बिजली काट दी जाती है। अभी भी आंदोलन कर रहे हो, धमतरी की लाइट बंद है। अभी भी धमतरी की लाइट बंद है। ये बारिश हो गई है, अब 2 दिन आप भूल जाइए कि अब बिजली रहेगी। तो ये स्थिति, मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि पहले भी उतने ही विद्युत का उत्पादन था, उतने ही आपूर्ति मांग थोड़ी बढ़ी होगी। आज सब स्टेशन उतने ही हैं, जितने भी इनके कर्मचारी उतने ही हैं, फिर ये इतनी विद्युत कटौती क्यों है? जब ये शहरी एरिया में ये हाल है, आप डुबान में चले जाइए। हम कल रिसगांव खल्लारी के हमारे कार्यकर्ता गए हुए थे, वहाँ कई दिनों से बिजली बंद है। तो हम ये सब चीज़ मांग करने आए हैं। लगातार ठेकेदारों का काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी चरम पर है। अगर आप बिजली के कनेक्शन के लिए आज से पहले जब 93 से 98 तक यहाँ जो बिजली का कनेक्शन लेने की बात होती थी, 3-3 साल में परमानेंट कनेक्शन मिलता था। डॉक्टर रमन सिंह के शासन में तुरंत परमानेंट कनेक्शन मिल रहे थे। आज भी यही स्थिति है। अगर आपको बिजली लेनी होगी तो आपको एक अव्वल तो इनके रिश्वत देनी होगी, तब जाके कहीं साल भर में 1.5 साल में बिजली मिलेगी परमानेंट। ये स्थिति आज यहाँ है। उसी के मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अल्टीमेटम दिया है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई, क्योंकि किसानों का थरहद तैयार है, रोपा लगाने को सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण मताई नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है। 8-8, 10-10 गाँव के ट्रांसफार्मर खराब है। तो आप सब से हम सब आप मीडिया के माध्यम से सरकार को इस चीज़ों को आगाह करते हैं। विद्युत मंडल कार्यालय यंत्री विकेश शर्मा ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था यथाशीघ्र ठीक करने का आश्वासन देते हुए कहा कि अब शिकायत नहीं आएगी। नहीं, अभी ये लोग तो इनका ज्ञापन अभी मिला है। वो लोग थे यहीं पे। एक तो आमदी में जो रामाधार नेताओं है, लाइन इंस्पेक्टर, उसके संबंध में कि उनका तत्काल स्थाना होगा चाहिए, और इवन वो लोग निलंबित करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। तो विभागीय जाँच करा के जो उचित होगा कार्रवाई करेंगे विभाग से भी मांग सकते। बिजली कटौती इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है सर, क्या कारण है? देखिए, बिजली कटौती कुछ तो अपन इस बार जो प्री मानसून कोरोना कारण से प्री मानसून मेंटेनेंस भी नहीं कराए थे, विलम्ब से करवाए, मतलब 30 दिन तक करा लिए हैं। तो इस बार कोरोना काल में हम लोगों को ये भी निर्देश है कि क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है सब उसको रहते हैं, है ना, फ्री यूज में रहते हैं, तो बिजली सप्लाई बाधित नहीं करना है करते। तो मेंटेनेंस इस बार लेट शुरू किया गया था। ये कब तक चलेगा सर? 30 जून तक कराने का था। लगभग बड़ी लाइनों का करा लिए हैं, कुछ लाइनें बच गई हैं, उनका अभी कराएंगे, 15 दिन के अंदर में हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है सर कि खेतों में बिजली तार गिरने के बाद शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग नहीं पहुंच पाती है और वहाँ गायों की मौत हो जाती है। उस पर आपको क्या है? देखिए, अब वो संबंधित शिकायतें वो है तो उसको लाइनमैन हेडक्वार्टर या आपका बिजली वितरण केंद्र के जो कंप्लेंट सेंटर है, सभी स्तनिक केंद्र में कंप्लेंट सेंटर है। अब तो शासन हमारा विभाग तो मोर बिजली ऐप भी लगा किया है, उसको डाउनलोड करके भी आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद भी नहीं पहुँच पाता सर 1-2 घंटे तक? नहीं, अब देखिए, लाइन स्टाफ का मुख्यालय में कई गांव हैं, है ना, उनके अंदर में कई गाँव आते हैं, कई शिकायतें हैं। मान लो उसके लिए गया तो आपकी शिकायतें अटेंड करने में हो सकता है विलम्ब हो सकता है, लेकिन अटेंड तो करते हैं। और जो ऐसे विद्युत दुर्घटना से यदि किसी को नुकसान होता है तो शासन के नियमानुसार उनको क्षतिपूर्ति भी दिया जाता है। सर, भाजपा ने जो आरोप लगाया है कितना सही कितना गलत है? देखिए, अब ये तो जांच करवाए हैं। जांच में ऐसा वो उनका एक ही मुद्दा है कि भाई उनका व्यवहार ठीक नहीं, तो उनको समझाई दिए हैं सर। फिर भी अब उसको और कार्रवाई करने के लिए ऊपर कार्यालय से लेंगे, आंदोलन लेंगे। आमदी के कर्मचारी पर भी सर आरोप लगाए हैं, सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, वही तो रामाधार नेताओं के बारे में, लाइन इंस्पेक्टर के बारे में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।